Good morning, students. Welcome to MKPS online classes. This is Rajendra Dwivedi, your physics teacher, and here we all study physics. In previous videos, we have learned about gravitation, acceleration due to gravity at the surface of Earth, mass and weight. Our today's topic is a bit different than these topics, okay? And this topic is pressure. सो लेट्स स्टार्ट। बेटा हमने लास्ट वीडियो में मास एंड वेट पढ़ा, ठीक है। मास एंड वेट में हमने ये जाना कि जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मास कहीं भी नहीं चेंज होता, आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ मास नहीं चेंज होगा, क्योंकि मास की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है, ठीक है। जैसे ये डस्टर है, ये अर्थ में भी है तो ये अगर 400 ग्राम का है, मून में भी ये 400 ग्राम का ही रहेगा, जुपिटर में भी यही रहेगा, फ्री स्पेस में भी यही रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इसको कट नहीं करोगे, तोड़ोगे नहीं, ऐसा ही दिखेगा, तो इसका मास भी ऐसा ही रहेगा। रही बात इसके वेट की, तो वेट इसका वेरी कर सकता है। अर्थ में आप हो कहीं भी, तो अर्थ में तो मैंने बता ही दिया कि लगभग 100 किलोमीटर तक जी की वैल्यू फिक्स है। तो आप कहीं भी चले जाओ अर्थ में, जी जब तक 9.8 लगेगा, जिसको हम 10 भी कई बार बोल देते हैं कैलकुलेशन के लिए, तो जब तक 10 लगेगा जी, इसका मास अगर 400 ग्राम है तो 400 ग्राम इंटू 10 करोगे, आपको सीधे फोर्स मिलेगा। अब अगर आप मून पे जाते हो तो वहाँ जी की वैल्यू अलग है, मून का साइज अलग है, ठीक है। तो वहाँ पे जी की वैल्यू g/6 अर्थ की कंपैरिजन में आएगी, 6 टाइम्स लेस मिलेगी, तो वहाँ इसका वेट भी 6 टाइम्स लेस होगा, ठीक। जैसे आपका केज अगर 36 kg है अर्थ में, आप मून में जाओगे 36 डिवाइडेड बाई 6 kg के आप फील करोगे, मास तो आपका वही रहेगा। जुपिटर में बहुत ज़्यादा है ग्रेविटी, तो आपका वेट बहुत ज़्यादा फील होगा आपको। तो इन शॉर्ट जी की वैल्यू बदलती है अलग अलग जगह पे, लेकिन मास नहीं बदलता। अब आज का टॉपिक है आगे का प्रेशर। तो प्रेशर मैं आपको बता दूं, प्रेशर का आप जनरल फार्मूला याद रखना। प्रेशर होता है टोटल फोर्स अपॉन कांटेक्ट एरिया। फोर्स वो जो आप अप्लाई करते हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में, और कांटेक्ट एरिया वो दूसरे ऑब्जेक्ट को कितना टच कर रहा है वो फोर्स। जैसे आप हाथ से एक कील को दबाओ, तो आप हाथ का भले आपका एरिया कितना ही क्यों ना हो, कील की अपर सरफेस कितनी टच कर रहे हो आप, वो एरिया काउंट होगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऐसे उठाता हूँ तो इसका नीचे का एरिया कांटेक्ट एरिया होगा, ठीक। और इसका जो भी वेट आएगा वो फोर्स कहलाएगा, वो मेरे हाथ में ट्रांसफ़र होगा। तो जितना एरिया टच कर रहा है अपॉन में वही एरिया आएगा। अगर मैं इसको ऐसे उठाने की कोशिश करता हूँ, अभी भी वेट है उतना ही है, यानी फोर्स तो वही है, इन कांटेक्ट एरिया बहुत कम हो गया, ठीक। ऐसे ही आप देखते हो, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हो आप, बकेट होती है, बकेट का हैंडल होता है, बकेट में आप 10 लीटर यानी लगभग 10 kg पानी उठाते हो, तो हैंडल को चौड़ा बना देते हैं। कहाँ पे चौड़ा रहता है हैंडल? जहाँ पे आप पकड़ते हो। क्यों? क्योंकि अगर उसको चौड़ा ना करें तो कांटेक्ट एरिया कम हो जाएगा, कांटेक्ट एरिया कम होगा, फोर्स तो वही फिक्स है उसका 10 kg पानी का, तो प्रेशर बढ़ जाएगा और पेनिट्रेट कर जाएगा। इसका दूसरा एग्जांपल है, आप कील ठोकते हो दीवार में, कील ठोकते हो तो पहली बात कील की जो अपर सरफेस होती है वो थोड़ी चौड़ी बनाते हैं, और जो पेनिट्रेट करनी होती है वो बहुत पतली बनाते हैं, ठीक। तो चौड़ी बनाते हैं क्योंकि आप हथौड़े से मारो उसको तो चौड़ा एरिया रहेगा, तो इधर प्रेशर ऊपर की ओर कम लगना चाहिए, लेकिन लास्ट में एज में बहुत पतला बनाते हैं, बहुत कम सरफेस एरिया और फोर्स वही, तो फोर्स अपॉन एरिया बहुत कम, तो प्रेशर ज़्यादा, वो उसमें पेनिट्रेट कर जाएगी दीवार में। ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। आपका जैसे बैग हुआ जिसमें आप बुक्स ले आते हैं, तो उसका जो पट्टा होता है, ठीक है, उस जो आप हैंग करते हो वो भी चौड़ा बनाते हैं, क्यों? बुक्स का वेट है, और अगर उसको पतला बना दें, एक थ्रेड लगा दें, तो आपके कंधे में पतला एरिया हो जाएगा, यानी एरिया कम हो जाएगा। वेट आपका वही है, लेकिन एरिया कम होने से फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर बढ़ जाएगा और वो आपके कंधे में चुभ जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं प्रेशर की, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन
नहीं होती है, सभी डायरेक्शन में लगता है, इसलिए इसकी कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं होगी। आपको इसकी यूनिट फार्मूले से मिलेगी। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट है न्यूटन, एरिया की यूनिट है मीटर इंटू मीटर, लेंथ इंटू ब्रिड्थ, तो लेंथ भी मीटर और ब्रिड्थ भी मीटर में, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन इसकी एसआई यूनिट हम पास्कल बोलते हैं, कुछ बुरा इसमें नहीं, ये यूनिट भी है, पास्कल भी है। क्यों है पास्कल? क्योंकि पास्कल ने इस पे सबसे पहले स्टडी किया था और थ्योरी दी थी, तो उनके रिस्पेक्ट में यूनिट रखी है। जैसे न्यूटन ने फोर्स को डिफाइन किया, ठीक है, उसकी थ्योरी रखी, तो उनके नाम पे फोर्स की यूनिट न्यूटन रखी गई है। जैसे सिटी में गली चौराहों के नाम, कॉलोनियों के नाम महापुरुषों के नाम पे रख देते हैं, तो उसमें कोई बुराई है क्या? नाम ना रखें तो क्या कॉलोनी नहीं होगी? क्या बिना नाम के कॉलोनी नहीं हो सकती? बट लोग रहते हैं तो आइडेंटिटी के लिए कुछ न कुछ बताना पड़ता है, और वो नाम किसी अच्छे आदमी के नाम पे ही रख दिया जाता है। ये तो रिस्पेक्ट की बात होती है। ऐसे ही साइंटिस्टों ने जिन्होंने कुछ रिसर्च की है, तो उनके रिस्पेक्ट में अगर यूनिट रख देते हैं तो हमें कोई बुराई नहीं है। अब इसके बाद आप इसमें ध्यान देना, कुछ और एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। जैसे सैंड में आप चलते हो तो आप थकते जल्दी हो, आपके पाँव ज़्यादा धंस जाते हैं रेत में, क्योंकि आपका वेट अगर है 40 kg, 40 × 10 400 न्यूटन का फोर्स आपका नीचे लगता है, और रेत में आप इजीली पेनिट्रेट कर जाते हो, उसमें भी खास जब आप शूज़ पहने हो। अच्छा, अब आप रेत में लेट जाओ तो क्या 400 न्यूटन नहीं लगेगा? अभी भी आपका वेट तो वही है, 400 न्यूटन ही है, लेकिन कांटेक्ट एरिया अब आपके पाँव के तलवे नहीं रहे, आपका शूज नहीं रहा। पहले तो सारा 400 न्यूटन कहाँ से जा रहा था? कितने कांटेक्ट एरिया से पास हो रहा था? शूज से। अब अभी भी आपकी बॉडी का वेट 400 न्यूटन है, लेकिन अब आप लेट गए तो पूरी बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ गया, तो फोर्स अपॉन सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो गया, अब आप कम धंसोगे रेत में। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं, इन चीज़ों को हम अप्लाई कर सकते हैं, डेली लाइफ में देख के समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। एटमॉस्फेयर का भी ऐसे प्रेशर होता है। एटमॉस्फेयर यानी कि एयर, अपना एटमॉस्फेयर में 400 किलोमीटर तक एयर है, और आप 400 किलोमीटर तक की एयर का अपना कुछ वेट होता है, वेट यानी कि फोर्स। अब वो कितने कांटेक्ट एरिया को टच करती है उस हिसाब से प्रेशर होता है, और ये लिविंग बॉडी के लिए प्रेशर हम काउंट करते हैं यूजुअली। जैसे हम हैं, हमारी स्किन को टच करता है तो फोर्स लगता है, तो पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड प्रेशर। तो हमारी बॉडी में एक प्रेशर लगता है। ठीक है, कैलकुलेशन से पता पड़ा है कि 1.05 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना प्रेशर लगता है हमारी बॉडी में एटमॉस्फेयर से। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा तो सरल भाषा में कहूँ कि अगर कोई चमड़ा 1 मीटर लेंथ है उसकी, 1 मीटर उसकी ब्रीड्थ है, और ऐसे है, उसमें एयर के कारण 1,00,000 किलोग्राम के वेट के बराबर प्रेशर लगता है। यानी कितना फोर्स लग रहा है? 1,00,000 किलोग्राम के बराबर फोर्स लग रहा है। और हमारी बॉडी का पूरी स्किन का अगर आप एरिया देखोगे तो 1 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है। हमारी स्किन का टोटल एरिया 2 से 3 मीटर स्क्वायर का होगा, आगे पीछे ऊपर से लेकर नीचे तक काउंट करेंगे तो। हम 3,00,000 किलोग्राम वजन ढो रहे हैं। किसका वजन ढो रहे हैं? एयर का। फिर आपको हम कैसे इसको बियर करते हैं? हमारे ब्लड का प्रेशर भी इतना ही बाहर की ओर है, वेन्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वो प्रेशर बाहर की ओर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर की ओर है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। हमारे ज़िंदा रहने के लिए बाहर का प्रेशर इतना हमारे लिए ज़रूरी है। कोई कहे सर इतना प्रेशर तो हमको थका रहा है, हमको ढोना पड़ रहा है, नहीं, हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ब्लड का प्रेशर अगर बढ़ गया तो हमारी वेन्स फट जाएंगी, ब्लड निकल के बाहर चला जाएगा। और आप देखते हो माउंट एवरेस्ट में जो जाते हैं वो ख़ास इक्विपमेंट एंड ख़ास सूट पहन के जाते हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो वहाँ क्योंकि एयर की डेंसिटी कम है, और जहाँ डेंसिटी कम है वहाँ प्रेशर भी कम होगा। सीधी सी बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कम हो गया, लेकिन बॉडी में ब्लड का प्रेशर जो बाहर की ओर है वो कम थोड़ी हुआ, वो तो उतना ही है। तो बैलेंस नहीं होता प्रेशर, बाहर का प्रेशर कम और अंदर का प्रेशर बाहर की तरफ ज़्यादा, तो नस फट जाती है, नाक से खून आना चालू हो जाता है। अगर किसी इंसान को
अचानक सडनली वैक्यूम में फेंक दो, आप ऊपर फेंक दो जहाँ हवा ना हो, वो एक बम की तरह शरीर फट जाएगा, जैसे कि ब्लास्ट हो गया हो। इतना ज़्यादा ब्लड का प्रेशर है बाहर की तरफ, उसे नलीफाई करने के लिए, ठीक है, बैलेंस करने के लिए हमें ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, जो है कितना है ये 1.05 इंटू 10⁵, ठीक है। आप इन शॉर्ट 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना आप ध्यान में रखेंगे, इतना प्रेशर है। अब आगे के टॉपिक हम कुछ और पढ़ेंगे, जब तक आप आज इतना ही पढ़िए और वीडियो को एक बार नहीं 2 या 3 बार देखिए, भले आप गैप लेके देखें। एक बार में सिर्फ आपको ऐसा लगता है समझ गए, लेकिन वो भूल भी जाता है, तो दिमाग में टिके, इसलिए आपको वीडियो देखना है। थैंक यू वेरी मच।